जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। ड्रग्स तस्करों के एक बड़े गिरोह का किया भांडाफोड़। 5 करोड़ नकदी, 30 किलो ड्रग्स, 40 फर्जी नंबर प्लेट, पासपोर्ट, 7 मोबाइल फोन, जर्मनी निर्मित एक रिवॉल्वर, 14 चेकबुक, 2 बैंक एफडी, 12 आधार कार्ड, 9 एटीएम कार्ड, एक पंजाब सरकार के फर्जी स्टिकर, एक फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, 14 आरसी, पॉलिटिकल पार्टी का बैच, साथ ही 8 लोगों को भी गिरफ्तार किया, जिनमें 4 गिरफ्तारियां कुपवाड़ा से और 4 पंजाब से की गई। यह मामला 30 सितंबर को उस वक्त सामने आया जब ड्रग्स की एक बड़ी खेप के साथ कश्मीर से जम्मू की तरफ एक काफिला रवाना हुआ था। इस काफिले को रामबन में पकड़ा गया था। ड्रग पेडलर को गिरफ्तार कर मामले में आगे की जांच के लिए अलग अलग टीम बनाई गई। इस मामले में फॉरवर्ड लिंक टटोला गया और जम्मू पुलिस पंजाब के लुधियाना तक पहुंची। वहां पर पंजाब पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी की गई, जिसके बाद पुलिस को नशे की कुछ और खेप मिली। इसमें इस गिरोह के सरगना मनजीत सिंह को भी गिरफ्तार किया गया। बेहद बदनाम हो चुका है इस वक्त ये एरिया। सबसे ज़्यादा तस्करी इस वक्त कुपवाड़ा के अमरोही के रूट से ही होती है। जो मेन सरगुना वहाँ का मनजीत सिंह वो भी पकड़ा गया। 5 करोड़ के करीब कैश पकड़ा गया। 40 से ज़्यादा नंबर प्लेट्स जो ये तस्करी के वक्त गाड़ियों को अलग अलग नंबर प्लेट्स लगाते होंगे वो पकड़ी गई। पंजाब पुलिस के बैजेस वहाँ पर पकड़े गए। हो सकता कभी कभी इम्पर्सोनेट करके ये पुलिस की आड़ में या किसी पॉलिटिकल पार्टी की आड़ में इस तस्करी को अंजाम देते होंगे। 10 की तस्करी करके पंजाब की तरफ ले जा रहे थे, उनको रामबन में पकड़ा गया। तो 30 सितंबर को ये केस सामने आया जब बहुत बड़ी ड्रग्स की कंसाइनमेंट लेकर के कश्मीर से इस तरफ एक काफिला रवाना हुआ था, जिसको रामबन में इंटरसेप्ट किया गया एक बहुत ही पुख्ता खबर की बुनियाद पर। और जो लोग 10 की तस्करी करके पंजाब की तरफ ले जा रहे थे, उनको रामबन में पकड़ा गया। वहाँ पर पुलिस की अलग अलग टीम्स जिला पुलिस की क़यादत में, जिला एसपी की देखरेख में वहाँ पर बनी, और डीआईजी साहब जो जहाँ पर ऑपरेशन संजीवनी को बड़ी शिद्दत के साथ चला रहे हैं, जो ड्रग्स के ख़िलाफ़ हमारी मुहिम है उसको आगे बढ़ाने के लिए, इनकी देखरेख में जो वहाँ पर काम हुआ, तो हम इस केस के इतनी बड़ी कंसाइनमेंट थी जो कि अनप्रेसिडेंटेड रहती है। 30 किलो के करीब ड्रग्स, जो कोकेन जैसा सब्सटेंस है, क्योंकि अभी एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद पुख्ता उसके बारे में कहा जा सकता है, मगर जो ग्रोह है ये इसी तरह की तस्करी, हीरोइन और कोकेन की तस्करी में शामिल है। इसकी तफ्तीश करते हुए आगे और पीछे के जो इसके लिंकेजेस होते हैं उसके बड़ी शिद्दत से काम किया गया, दिन रात काम हुआ, और इसके सुराख पीछे कुपवाड़ा ज़िले में श्रीनगर से होते हुए पहुंचे, जहां पर जो ड्रग्स की कंसाइनमेंट हैंडओवर हुई उस जगह पर पहुंचा गया। जिस तरीके से हैंडओवर हुई उस सब तरह की कार्रवाई को रिकॉर्ड पे लाया गया, और ये पता लगाया गया कि ये पीछे कहाँ से ड्रग्स की कंसाइनमेंट चली थी, तो कुपवाड़ा तक इसके सुराख गए, जिसमें अभी तक बहुत बड़ा एक ग्रोह जो कुपवाड़ा कश्मीर का रहने वाला है, उसमें 4 लोग वहाँ के पकड़े गए हैं। इसके फॉरवर्ड लिंक जिसको वर्कआउट करने की बहुत शिद्दत से कोशिश हुई, और मुझे इस बात की खुशी है और मैं पुलिस की टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ये एक वाहिद केस है जिसमें फॉरवर्ड लिंकेज और बैकवर्ड लिंकेज बिना किसी टाइम के गंवाने के दोनों तरफ इस्टेब्लिश किए गए, और फॉरवर्ड लिंक जो है वो लुधियाना पंजाब तक पहुँचे, जहाँ की पुलिस की टीम वहाँ पहुँची, और वहाँ पंजाब पुलिस को साथ लेकर के रेड्स ऑर्गेनाइज की गई, जिस रेड्स के दौरान और एडिशनल कंसाइनमेंट भी वहाँ पर ड्रग्स की पकड़ी गई, और जिसके साथ जो मेन सरगुना वहाँ का मनजीत सिंह वो भी पकड़ा गया। उसमें वेपन, इलीगल वेपन भी जो मेड इन जर्मनी रिवॉल्वर वो पकड़ा गया। लगभग 5 करोड़ के करीब कैश पकड़ा गया। 40 से ज़्यादा नंबर प्लेट्स जो ये तस्करी के वक्त गाड़ियों को अलग अलग नंबर प्लेट्स लगाते होंगे वो पकड़ी गई। अलग अलग तरह की जथेबंदियों के और इवन पंजाब पुलिस के बैजेस वहाँ पर पकड़े गए। हो सकता कभी कभी इम्पर्सोनेट करके ये पुलिस की आड़ में या किसी पॉलिटिकल पार्टी की आड़ में इस तस्करी को अंजाम देते होंगे, उस तरह की चीज़ें भी वहाँ पर पकड़ी गई। ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड काम है। बहुत ही कामयाब ऑपरेशन ड्रग्स के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, खासतौर पर रामबन पुलिस की तरफ से हुआ है,
मैं पुलिस की टीमों को जिन्होंने इसमें शिरकत की, जिन्होंने दिन रात मेहनत करी, उनको शाबाशी देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। और ये कहना चाहता हूँ कि ये केस जो अभी जिस हद तक पहुँचा है, इसके आगे और पीछे और चलने की गुंजाइश है और हम लोग अभी इस तफ्तीश को और आगे रमा रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि जो पंजाब का मेन सरगना जो इसमें पकड़ा है, लंबे अरसे से जाना माना वहाँ का स्मगलर है। पंजाब पुलिस के हवाले से बात करें तो कहते हैं कि उनका बाप भी इसी काम में मुलव्वस रहा और बड़ा लंबा अरसा ड्रग्स की तस्करी में जुड़ा रहा। मुझे लगता है कि ये काम अकेले अंजाम नहीं दिया जा सकता, इसमें बहुत बड़ा ग्रोह अभी पंजाब की तरफ से और जो इसमें शामिल है उसको बेनकाब करना बाकी है और मुझे उम्मीद है कि हमारी पुलिस इसको ज़रूर बेनकाब कर पाएगी। हो सकता है कि इसके साथ जुड़े हुए सुराख जो कश्मीर की तरफ से, मैं आपको बता दूं कि ये करना में अमरोही का बॉर्डर है, कुपवाड़ा ज़िले में बेहद बदनाम हो चुका है इस वक्त ये एरिया। सबसे ज़्यादा तस्करी इस वक्त कुपवाड़ा के अमरोही के रूट से ही होती है। हमारे पहला केस नहीं है जो अमरोही के रूट से तस्करी होके आई हो। लगभग 1 दर्जन केसेस पहले हम उस एरिया की तस्करी को लेकर के रजिस्टर कर चुके हैं, जिसकी तफ्तीश में अलग अलग लोग जो मुलव्वस थे, अलग अलग मॉड्यूल जो मुलव्वस थे, उनको बस्ट किया गया है। मुझे उम्मीद है कि इसके बाकी बचे हुए हिस्से हैं उनको भी हम लोग निकाल पाएंगे और इसमें जिन एजेंसीज़ में हमारा साथ दिया है उनको भी शुक्रिया कहना चाहते हैं। ये केस की जितनी बड़ी मुझे लगता है कि क्वांटिटी इसमें पकड़ी है और बाकी चीज़ें, इसको लेकर के हम जो नेशनल लेवल पे एजेंसीज़ काम करती हैं उनको भी इसकी तफ्तीश में साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे, ताकि इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई इसके लिंकेजेस निकल के आते हैं या इसके अलावा और कोई लिंकेजेस अगर वो इस्टेब्लिश होते हैं तो ये लोग जो नेशनल लेवल पे और बाकी सतह पे काम करते हैं वो इस केस के बाकी सुराखों के ऊपर काम कर सकें।